ये सब दिया हुआ है इसमें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो जो फैक्टर्स है उसको निकालिए, जल्दी निकालिए, फैक्टर्स निकालिए, जल्दी निकालिए। निकल रहा है? बढ़ो आगे, निकल रहा है, बता दूं? आप लोग बोल कुछ नहीं रहे हैं, क्या होगा? साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ए। यहाँ साइन की जगह पर क्या है? अरे कॉस की जगह पर साइन ही है। साइन कितना आएगा? ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0.200 ओमेगा क्या होगा? बाय के क्या होगा? पाई। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या होगा? एक सिंपल वर्ड, फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या होगा? 2 पाई एफ इक्वल टू 200 पाई। क्लियर है? क्लियर है? इसका फॉर्मूला ये लिखिए, 2 से कैंसिल हुआ है, कितना बचा? 100। पाई से पाई गए कैंसिल हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 100 हर्ट्ज। के का फॉर्मूला, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर हो रहा है? यस आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग रब करूं? यस भेटला? स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होगा? कितना होता है? ओमेगा कितना दिया है? के कितना है? और क्या पूछा है क्वेश्चन में? और कुछ पूछा है? मोड ऑफ सुपरपोजिशन कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ सुपरपोजिशन क्या मैं रब करूं? यस सर। यस मोड ऑफ सुपरपोजिशन कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? यही होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होगा बताइए तो? 0.2 साइन पाई एक्स। क्लियर है? क्लियर है?
बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, क्यों है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही एम्पलीट्यूड होता है, मैंने बताया था स्टैंडिंग वेव का। हाँ, हाँ सर, बट अब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या डिपेंड किस पे करेगा, इस पे। चलिए इसको रब करूं क्या, सब रब करूं? Yes, sir. yes. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना बेटा, Yes, sir. मींस 0 to sin. होल स्क्वायर। यही होगा। Yes, sir. अब यह फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर पाई एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1. मैक्सिमम 1। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. मतलब साइन पाई एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, Plus minus. प्लस माइनस 1। कितना कब होगा साइन का, एम पाई, एक मिनट, एम पाई बाय 2 देखो तो, 2. एक मिनट, एम Yes. एम का वैल्यू 0 नहीं होगा, गलत है। 2m + 1 पाई बाय 2 देखो 2m 0, जब यह 0 हुआ तो पाई बाय 2 + 1। अगर यह 0 के बाद 1 ले लो, 1 लिए तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 3 -1, सही है ना? -1. Yes. Yes, sir. Yes. सही है। सो पाई x इक्वल टू 2m + 1 पाई बाय 2। पाई से पाई M is equal to सही है या x का वैल्यू होगा, Yes. सही लिख रहा हूँ बेटा? हाँ सही है। yes, Yes. sir. Yes. या x का वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा बेटा, 0 1 बाय 2, Constructive interference. 0 लिखेंगे तो 1 बाय 2, 1 लिखेंगे तो 3 बाय 2, और 2 लिखेंगे तो 5 बाय 2। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन गिवन इक्वेशन। चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, आपको तो नीचे का दिख रहा है, नहीं नीचे का कि नहीं? Yes. डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा बेटा कंडीशन, बोलिए। I minimum is equal to I 0. minimum. I 0 minimum. मतलब 0, हाँ या ना? Yes, sir. कितना Yes. आएगा, 0 कब आएगा, देखो तो आएगा। Yes. I am 5. 0 पुट करो, Yes, sir. शायद 0 का वैल्यू 0, 1 पाई हाँ. 0। एक मिनट, देन साइन पाई x इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन पाई x इक्वल टू m पाई, पाई से पाई कैंसिल,
X equal to M. ये हुआ डिस्ट्रक्टिव कंडीशनल वर्ड। Yes. समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. सारा sir. Yes. गुड। बढ़े आगे। बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. एक बात और बताइए, आप स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़े हैं? पढ़ाया हूं, मैं खुद ही पढ़ाया हूं मैकेनिकल, क्योंकि इसमें यूज आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। में कुछ चीजें पढ़नी है, मैं शॉर्ट में एक बार रिव्यू करा देता हूं। स्ट्रेस, इलास्टिक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। इलास्टिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं अंडर सर्टेन लिमिट, वर्ड पे ध्यान देना, जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं अंडर सर्टेन लिमिट और जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगी। अगर ऐसा प्रॉपर्टी है उस बॉडी में तो वह बॉडी इलास्टिक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यह नाक दिख रहा है सबको, यह नाक पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और नाक का शेप ऐसे चेंज हो गया ना। अब ऐसे Yes, हटाया sir. तो देखिए अपना नाक अपने पोजीशन पे आ गया, मतलब इस नाक के अंदर क्या है? रिस्टोरिंग, मतलब अपने आप को ओरिजिनल Restoring. शेप में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है। जब हमने इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा था तो आप देखे होंगे, फील किए होंगे कि हमारी उंगली के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा था नाक के द्वारा, अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाक के द्वारा। देन वह क्या चाह रहा था कि नहीं, हर बॉडी जिस पोजीशन में रहती है उसी पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर करती है। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि नाक के एवरी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? इसका अपोज कर रहे थे, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू इंटरनल रीअरेंजिंग मॉलिक्यूल्स फोर्स के वजह। समझे क्या? तो यह ज्यादा था और यह कम था, इसलिए यह क्या हुआ? डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन जैसे हटाए अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर दिया। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला था कि अंडर सर्टेन लिमिट, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो नाक क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो उसके बाद फोर्स लगाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं करेगा। उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि जो हमारा यह नाक था वह इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। क्या कर दिया? लॉस। मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और फोर्स को रिमूव करने के बाद जैसे रिमूव करते हैं वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। समझ में आ गया क्या? समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. यह Yes, sir. इलास्टिक प्रॉपर्टी के दो चीजें होते हैं, स्ट्रेस होता है और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस आप पढ़े होंगे और मैंने खुद पढ़ाया है। जिसको दिक्कत है वो आप बोल देंगे बाद में तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में अभी ले रहा हूँ। स्ट्रेस क्या है? इससे 3 टाइप्स का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल,
एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। एरियल को शेयर भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ये होता है टेंजेंशियल फोर्स या नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिखते चलिए, यह क्या होता है, टाउ से इसको इंडिकेट करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स ये होता है टेंजेंशियल अपॉन सरफेस एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, सरफेस फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। मतलब समझा दूं आपको, रबड़ देखो, रबड़ देखो, ये ले आकर दिखाऊंगा। नहीं सर, दिखा इसको। रबड़ को आप खींचो, जब आप रबड़ को खींचोगे तो वह टेंजेंशियल फोर्स होगा। देखो, नॉर्मली खींचोगे और उसका एरिया एक्सपेंड होगा, मतलब एरिया घटेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। शियर स्ट्रेस का मतलब हो गया सरफेस टेंजेंशियल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो आप, यह बुक देखो, यह बुक नीचे से फिक्स मैंने सपोज कर दिया, ठीक है ना, और हमने इसके सरफेस पे देखिए, सरफेस एरिया, सरफेस फोर्स, या सरफेस, यस हमने इस पे सर। टेंजेंशियली फोर्स लगाया। देखिए इसका शेप कैसा बन गया, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा, यस सर। ऐसा हो गया। यह देखिए, यह सरफेस एरिया है, इसके ऊपर हम टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, इसको कहेंगे शियर स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे कुकर देखें, कुकर में नीचे से हीट देते हैं तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर टोटल कुकर के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाते सर। तो उसी को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। या फुटबॉल देखें ना, फुटबॉल में हाँ उसके सर। अंदर का एयर, एवरी सरफेस ऑफ फुटबॉल क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलिए जल्दी जल्दी करिए। यस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जो कि मैं बता चुका हूं। रब करो, इसको रब करो। अब भाई स्ट्रेन, Yes, sir. स्ट्रेन कितने टाइप्स के हैं, स्ट्रेन कितने टाइप्स के हैं, 3। कौन कौन? सेम लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप एंड साइज अपॉन ओरिजिनल शेप एंड साइज। जैसे मान लीजिए कि हमने फोर्स लगाया, किसी भी चीज पे फोर्स लगाया, तो उसका शेप और साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यस स्ट्रेन सर। क्या होता है कि जितना ज्यादा चेंजिंग होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब यह कितना तरह के हमने फोर्स लगाया, 3। कौन कौन? टेंजेंशियल, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक। चेंजिंग भी तो 3 तरह का होगा। यस सर। जब हमने फोर्स 3 तरह का लगाया था, चेंजिंग भी 3 तरह का होगा। स्ट्रेन कितने टाइप्स के होंगे? 3। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, मैं तो लिख लो। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? चेंजिंग शेप और साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप और साइज। स्ट्रेन कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नेक्स्ट
shear strain. Next, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शियर स्ट्रेन का मतलब क्या? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लिखो, जल्दी लिखो। बड़ों के डिफिनीशन आप समझ गए। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, टेंजेंशियल एरिया सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, और डिवाइड वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बड़े आगे। यस सर। तरफ करो। इसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? अभी आपने बताया कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा चेंज इन शेप एंड साइज होगा, हाँ या ना? यस सर। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे, अपने नाक पे ही जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका शेप और साइज चेंज होगा, होगा या नहीं होगा? उस टाइम होगा। हाँ, उसी टाइम की बात करते हैं। तो यस हुक्स सर, लॉ यही बात करता है। हुक्स लॉ क्या करता है? वही बात कर। सही बात करता है, यही बात करता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यह बोलता है। मतलब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है अभी बताए थे? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का मतलब क्या बताए थे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। मतलब मीनिंग कि फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चेंजिंग होगा। अभी बोले थे ना, अभी हमने बोला था जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा नाक में डिस्टॉर्शन होगा, Yes, उतना नाक का शेप एंड साइज चेंज होगा। मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या मैं इसको रखूं? क्या मैं इसको रखूं? अब बताइए बेटा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट एक टर्म आएगा, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। यस सर। और इस कांस्टेंट को कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? और इसका वैल्यू होता है, किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। जो मटेरियल हम लेते हैं जिस पे फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। यहाँ नाक था, रबड़ था, कॉपी बुक था, हर मटेरियल का इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू होता है। अब स्ट्रेस आप कितने टाइप्स के देखे हैं? स्ट्रेस कितने टाइप्स के देखे हैं? 3 टाइप्स। स्ट्रेन तो स्ट्रेस 3 टाइप, तो स्ट्रेन भी 3 टाइप्स था या नहीं था? यस सर। तो इलास्टिक कांस्टेंट भी 3 टाइप्स का होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। होगा होगा। रखो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन कौन? यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और वॉल्यूमेट्रिक। यही हमें आज का यूज है, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी बताया था ना, ई
इसको क्या बताते हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इनटू स्ट्रेन। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, यह y क्या है, e के जगह पर क्या हो गया y, और y क्या है, इसको कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस। यहां पे देखिए शेयर मॉडुलस टाउ इक्वल टू, कैसे इसको टाउ शेयर मॉडुलस, हाँ लीजिए, इनटू 5। यहां पे एटा क्या है, शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यही चीज है, यही फॉर्मूला है, लेकिन बस डिफिनीशन चेंज है, मीनिंग चेंज है। और वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस क्या है, इसी को बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस को बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, ज्यादातर इसका नाम बल्क मॉडुलस ही है, इसको लिख लो। बल्क मॉडुलस बी, यही हमें पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसी का यूज। आ जाओ अपने पॉइंट्स पे। यस सर। यस सर। अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। बल्क मॉडुलस मींस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, या इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखिए तो यही है ना, Yes. इसको आपने बोला था सिग्मा भी इक्वल टू ई भी। देखिए तो इसको आप क्या बोलोगे, यह क्या स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसे कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स, एरिया, सरफेस फोर्स, यहां पे लिख लो। क्या होगा, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, एफ अपॉन सरफेस एरिया। स्ट्रेस का डिफिनीशन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का। और इसी को तो प्रेशर कहते हैं। यस सर। इसी को तो प्रेशर कहते हैं। बढ़े आगे, सॉरी, आगे बढ़े। यस सर। वॉल्यूमेट्रिक यस स्ट्रेन, सर। अब भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। चेंज Yes, इन sir. वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस
इनिशियल में कितना आ जाएगा? डेल्टा V by EI। अगर हम बात करें, एक मान लो कि फुटबॉल है या कुछ भी है या बलून है, जो मान लो इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना बेटा? ऐसे ही बिहेव करेंगे। बाहर से हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए, सपोज यह फोर्स लगाए, तो इसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और यह कैसे हो जाएगा? नियरली ऐसा हो जाएगा। शेप घटेगा नहीं घटेगा? एक और अच्छी घटेगा सर। अब इंटरनल फोर्स यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। यह वॉल्यूम क्या है? यह वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम है ना? स्टार्टिंग का ही वॉल्यूम है ना? हाँ हाँ और यह क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम छोटा है और इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है। रब करूं? यस